हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आप लोगों को हमारी स्टोरी नेटवर्क चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक और कहानी लेकर आई हूँ दोस्तों, जिनका नाम है बुरी औरत को पकड़ा जाना, चैप्टर नंबर 3। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में रामू पूछता है उस औरत से कि आपका नाम क्या है। तभी वो औरत गुस्से में बोलती है, हमारा नाम कमला है। फिर आगे सुनिए दोस्तों। और वह औरत अंदर चली जाती है। रामू को उस औरत पर पहले से ही शक था। रामू उस गांव के जो थोड़े दूर गांव था, उस गांव में जाता है और वहां जाकर एक आदमी से पूछता है, भाई साहब सुनिए तो, मैं यहीं के पास के गांव से आया हूं। मुझे जानना था कि इस गांव में कोई कमला नाम की औरत रहती है क्या? तभी वो आदमी कहता है, जी नहीं, यहाँ अब कोई कमला नाम की औरत इस गांव में नहीं रहती है। मगर पहले इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिनका नाम भी कमला था। पर वो औरत अब नहीं रही। उनका पिछले साल ही देहांत हो चुकी है। अच्छा, तो भाई साहब अब इस गांव में कोई कमला नाम की औरत नहीं रहती है? आदमी कहता है, जी नहीं, अब कोई इस गांव में कमला नाम की औरत नहीं रहती हैं। इतना कहकर वो आदमी चला जाता है। तभी रामू सोच में पड़ जाता है कि हमारा गांव से तो कुछ ही दूर पर यही एक गांव है, जो इस गांव में कोई कमला नाम की औरत नहीं रहती हैं। और हमारे गांव के आसपास तो और कोई गांव भी नहीं है। वो औरत कौन है और कहाँ से आई है? रामू सोचते सोचते अपने गांव लौट जाता है। वहाँ राजा भी परेशान थे और सोच में पड़े हुए थे कि उस बच्चे को कौन मार सकता है। मैंने तो अपने सैनिक को भी खोजने के लिए भेजा, मगर कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सैनिक और राजा अभी भी बच्चे की खोज में थे। और कुछ दिन बाद फिर से अमावस की रात आ गई। वो औरत थोड़े सतर्क हो गई थी। जब अमावस की रात आई, अमावस की रात को वह औरत काली साड़ी पहनकर हवेली के बाहर गांव में गई और उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा खिलौने से खेल रहा था। खेलते खेलते वो बच्चा उस औरत के पास चला गया और वो बच्चा उस औरत को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और फिर वो औरत उस बच्चे को उठाकर भागने लगती है। मगर वहाँ से गुजरता हुआ रामू उस औरत को देख लेता है। मगर वो औरत रामू को नहीं देख पाती है और वो जंगल की ओर भागती रहती है। और रामू उस औरत के पीछा करता है। रामू उसके पीछे पीछे जाता है, मगर वो औरत जंगल में कहीं चली जाती है। और फिर रामू को कुछ समझ नहीं आता कि वो औरत कहाँ चली गई। फिर रामू भागते भागते महाराज के पास आता है और महाराज से सब कुछ कहता है। राजा सुनते ही तुरंत अपने सैनिक को लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं और रामू सारे गांव वालों को लेकर उस जंगल के पास पहुंच जाता है। सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में लाइट, कुल्हाड़ी, लाठी और रस्सी और मसाले लेकर जाते हैं। सभी लोग, राजा, सैनिक और गांव वाले उस जंगल के पास जाकर रुक जाते हैं। तभी राजा कहते हैं, ये जंगल बहुत घना है और इसमें जंगली जानवर रहते हैं, इसीलिए हम और हमारे सैनिक इस जंगल में जाएंगे। बाकी सब गांव वाले हमारा यहीं इंतज़ार करेंगे। तभी कुछ गांव वाले कहते हैं, महाराज हम लोग भी आपके साथ जाएंगे। राजा कहते हैं, चलो। कुछ गांव वाले और सैनिक और राजा सभी जंगल में चले जाते हैं। वो औरत भागते भागते जंगल के वहीं गुफा में चली जाती है और वहाँ से बच्चे की बलि देने की तैयारी करती है। राजा, सैनिक और गांव वाले खोजते खोजते उस गुफा के नज़दीक पहुँच जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत किस दिशा में गई है।
लेकिन तभी एक अचानक बच्चे की रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। वो आवाज़ उस गुफा के अंदर से आ रहा था। फिर वो लोग गुफा के तरफ जाते हैं और गुफा के पास रुक जाते हैं। उन्हें गुफा के अंदर से कुछ रोशनी दिखाई देती है। तभी राजा कहते हैं, लगता है वो औरत इसी गुफा के अंदर गई है। सब लोग एक एक करके इस गुफा के अंदर धीरे धीरे चलकर जाओ। तभी सभी लोग धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे राजा भी धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। और लोग चलते चलते बहुत अंदर चले जाते हैं। तभी उन लोगों को दिखाई देता है कि वो औरत उस बच्चे को बांधकर वह औरत वहीं एक जगह बैठी थी। उसके चारों तरफ एक रंगोली बनी हुई थी और उस औरत के नज़दीक एक तलवार जैसा कुछ शस्त्र था और कुछ मंत्र पढ़ रही थी। तभी राजा उन सैनिक को इशारा करते हैं और वो सारे सैनिक उस औरत के चारों तरफ घेर लेते हैं और गांव वाले उस बंधे हुए बच्चे को खोल देता है। राजा उस औरत से कहता है, अरे ओ औरत, बहुत हुआ तुम्हारा बच्चा चुराने का खेल। वो औरत झट से अपनी आंखें खोल देती है और सैनिक को अपने चारों तरफ देखकर हैरान हो जाती है और घबरा जाती है। राजा सैनिक को कहते हैं, उसे बांधकर ले चलो गांव में। तभी वो औरत कहती है, मेरे पास मत आना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और इतना कहते हो शस्त्र उठा लेती है। हाथ में एक गांव वाला धीरे से उनके पीछे जाता है और लाठी से उस शस्त्र पर वार कर देता है और वह शस्त्र उस औरत के हाथ से नीचे गिर जाता है। फिर सारे सैनिक उस औरत की पास जाकर उस औरत को पकड़ लेते हैं और रस्सी द्वारा बांध देते हैं और सभी लोग उस औरत और बच्चे को लेकर गांव की ओर चले जाते हैं। तभी महाराज उस औरत से कहते हैं, तुम्हारा वो मासूम बच्चा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसका बलि दे दी और उस बच्चे के सर काट के जंगल में फेंक दी। तुम जैसे को तो जीने का कोई हक नहीं है। वो औरत हंसते हुए कहती है, मैंने सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि मैं ऐसे 50 बच्चों की बलि दे चुकी हूँ। मुझे और 50 बच्चे की बलि देनी है। जैसे ही 100 बच्चे की बलि मैं दे दूँगी, मैं महान हो जाऊँगी। राजा सुनते हैं गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं और उस औरत से कहते हैं, तुम्हें बहुत मासूम बच्चे की जान ली है, तुम अब हम और बच्चे की जान नहीं लेने देंगे। तभी वो लोग गांव पहुंच जाते हैं और उस औरत को गांव के बीचों बीच एक पेड़ में बांध देते हैं और सभी गांव वाले नारा लगाने लगते हैं, इस औरत को मत छोड़ो, इसे मार दो, इसे जिंदा जला दो। फिर भी वो औरत खूब ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगती है, मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं आगे की कहानी लेकर आऊँगी, बुरी औरत की श्राप, चैप्टर नंबर 4।